हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड लाइव। चलिए न्यूज़ रीडिंग शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सिंगापुर टू हेल्प। सिंगापुर है यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट। टू हेल्प ये है इन्फिनिटिव फॉर्म पे हेल्प। हेडलाइन पे जब भी इन्फिनिटिव फॉर्म पे कोई भी वर्ब दिखे तो उसका आमतौर पर सेंस जाता है फ्यूचर के प्लानिंग एक्शन के ऊपर, यानी कि फ्यूचर में ऐसा काम होगा या फ्यूचर में ऐसा काम निकट भविष्य में करने वाले हैं। तो सिंगापुर कोई एक्शन करने वाले हैं। क्या एक्शन करने वाले हैं? हेल्प को एक्शन करने वाले हैं, यानी कि मदद करने वाले हैं। किसकी मदद करने वाले हैं? इंडिया की सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री की। तो भारत के सेमी कंडक्टर उद्योग की मदद करेंगे सिंगापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट थर्मन संमुगरतनम। तो ये थोड़ा सा नाम कॉम्प्लेक्स है। तो ये हमारे है सब्जेक्ट। प्रेसिडेंट है यहाँ पे सब्जेक्ट। सेज। अब यहाँ पे सेज अपने फर्स्ट फॉर्म पे से वर्ब, और ये सिंगुलर फॉर्म पे। देखिए यहाँ पे वाई के आगे लगा एस। सिंगुलर फॉर्म पे क्यों है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर। और न्यूज की हेडलाइन फिर से यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में है मतलब कि इसका सेंस जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। तो प्रेसिडेंट ने कहा, क्या कहा? सिंगापुर एंड इंडिया आर एक्सप्लोरिंग। सिंगापुर और भारत एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी कि खोद रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। एक्सप्लोर के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन ये कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि इसके सेंस क्या समझा जाए। यहाँ पे इसका मतलब है तलाश करना या थिंक करना, सोचना। तो भारत और सिंगापुर थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। किस चीज की तलाश कर रहे हैं या सोच रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज की, अवसरों की तलाश कर रहे हैं या उसको सोच रहे हैं। फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर चिप्स। तो अपॉर्चुनिटी किसके लिए? फॉर के लिए। फॉर यहाँ पे पर्पस के लिए बताया गया है, ठीक है। तो फॉर प्रीपोजिशन का यूज करके हम पर्पस बताते हैं, इसलिए यहाँ पे पर्पस बताया है कि अपॉर्चुनिटी किस लिए? अपॉर्चुनिटी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? सेमीकंडक्टर चिप्स को। कहाँ पर? इन इंडिया, इन द कंट्री, यानी कि भारत देश में। इन द 16th ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। इन द 16th ईयर यानी कि 60वें वर्ष में। किस चीज के 60वें वर्ष में? डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है राजनयिक। राजनयिक मतलब जो जब दो देश एक दूसरे के साथ राजनयिक संबंध करते हैं तो उसमें क्या होता है, दोनों देश एक दूसरे के देशों में दूतावास ऑफिस स्टैब्लिश करते हैं, राजदूत को एक दूसरे के पास भेजते हैं और संबंध इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। कई सारे पॉलिटिकल एग्रीमेंट करते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे इफेक्ट देता है, देश को इफेक्ट देता है। तो इस टाइप के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाए जाते हैं। तो इस डिप्लोमेटिक रिलेशन को हुए 60 साल हो गए हैं, और इस 60 साल के बीच में भारत और सिंगापुर एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी कि कोशिश कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं या तलाश कर रहे हैं अवसरों का, कि वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बनाएंगे सेमीकंडक्टर चिप को भारत देश में। ऐसा कह रहे हैं कौन? प्रेसिडेंट सिंगापुर के। ओके, तो आप यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं। एक्सप्लोरिंग जिसका मतलब होता है अध्ययन करना, सोचना, तलाश करना। काफी सारे कंटेक्स्ट में इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोचना कर सकते हैं या ढूंढना कर सकते हैं या थिंक, तलाश करना। सब कंटेक्स्ट में ये सही बैठता है, ठीक है। तो एक्सप्लोर करते हैं, किस चीज को एक्सप्लोर करते हैं? अपॉर्चुनिटीज को, अवसरों को। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है राजनयिक। राजनयिक यानी कि दूतावास से संबंधित, या आप इसे कूटनीतिक भी बोल सकते हैं, कूटनीतिक या राजनयिक। चलिए अब मेन न्यूज में आते हैं। सिंगापुर इज एक्सप्लोरिंग। सिंगापुर है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट। इस है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी इसे बोलते हैं। एक्सप्लोर है यहाँ पे हमारा आईएनजी फॉर्म पे, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। तो सेंस क्या है यहाँ पे? कि सिंगापुर कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सप्लोर कर रहा है। एक्सप्लोर का यहाँ पे मतलब है तलाश कर रहा है, खोज रहा है या सोच रहा है। ये डिपेंड करता है कि किस कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंगापुर तलाश कर रहा है, खोज रहा है या सोच रहा है। क्या सोच रहा है या तलाश कर रहा है? नए इनिशिएटिव्स को सोच रहा है या तलाश कर रहा है। सच एज, फॉर एग्जाम्पल। सच एज का यहाँ पे मतलब है फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के लिए। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना। क्या बनाना? सेमीकंडक्टर को बनाने के बारे में, इनिशिएटिव के बारे में एक्सप्लोर कर रहा है। एंड बिल्डिंग अ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इन इंडिया। और क्या सोच रहा है वो? कि बिल्डिंग करेंगे, यानी कि बनाएंगे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को।
इकोसिस्टम के यहाँ पे मतलब है पारिस्थितिकी तंत्र। तो सेमीकंडक्टर के पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र को भारत में बनाने का सिंगापुर एक्सप्लोर कर रहा है। एंड पार्टिसिपेटिंग, और पार्टिसिपेट करने का भी वो सोच रहे हैं। पार्टिसिपेट का मतलब भागीदारी बनने का भी वो सोच रहे हैं। किसमें भागीदारी बनने का? इन द क्रिएशन, निर्माण करने की भागीदारी पर वो सोच रहे हैं। किस चीज का निर्माण? ऑफ अ न्यू जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, तकनीकी समाधान। किस चीज का तकनीकी समाधान? नए जमानों के तकनीकी समाधान के निर्माण में पार्टिसिपेटिंग यानी कि भागीदारी करने का वो विचार कर रहे हैं। वो कौन? सिंगापुर विचार कर रहे हैं या उसके बारे में वो खोज कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और यहाँ पे कॉमा लगाकर अलग सेंटेंस की शुरुआत। क्या है अलग सेंटेंस? द सिटीज प्रेसिडेंट, फिर से आगे प्रेसिडेंट के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है कॉमा लगाकर, थर्मन, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, और यहाँ तक कॉमा। तो सिटीज प्रेसिडेंट का नाम बताया है, तो ये प्रेसिडेंट है सिंगापुर के, उनके बारे में डिटेल। सेड ऑन थर्सडे, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके बताया थर्सडे को। तो वीक के एवरीडे, संडे मंडे ट्यूसडे जितने भी डे होते हैं वो सब ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके ही बताए जाते हैं। तो इस प्रेसिडेंट ने कहा है गुरुवार को, क्या कहा है? यही सब कहा है कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं नए नए इनिशिएटिव्स को। यहाँ आप वर्ड याद कर सकते हैं, इनिशिएटिव्स जिसका मतलब होता है पहले, पहले या स्कीम। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है विनिर्माण करना, रॉ मटेरियल से कुछ चीज का निर्माण करना। इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। द विजिटिंग डिग्निटरी, विजिटिंग का यहाँ पे मतलब है अतिथि, यानी कि जिन्हें इनवाइट किया गया है। डिग्निटरी, डिग्निटरी का मतलब होता है महानुभाव या गणमान्य। तो जो उच्च पोजीशन पे होता है, हाई पोजीशन पे जो व्यक्ति होता है उसे डिग्निटरी बोलते हैं। तो अतिथि गणमान्य या अतिथि महानुभाव। रिकाउंटेड, रिकाउंट यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे, और ये विजिटिंग डिग्निटरी है यहाँ पे अपना सब्जेक्ट, डिग्निटरी है यहाँ पे नाउन, एडजेक्टिव है विजिटिंग। ठीक है, विजिटिंग यानी कि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहे हैं। विजिटिंग कैसा गणमान्य व्यक्ति? जो कि अतिथि है। ठीक है, और रिकाउंटेड, तो जो अतिथि है गणमान्य व्यक्ति उसने रिकाउंट किया यानी कि वर्णन किया। रिकाउंट का मतलब होता है अपने पुराने जो कहानी है जिसका आप अनुभव कर चुके हैं उसका वर्णन करना, जिक्र करना। ठीक है, तो उन्होंने, जो अतिथि हैं उन्होंने वर्णन किया या जिक्र किया। किस चीज का वर्णन किया या जिक्र किया? इस 2022 विजिट का। तो अपने पहले के 2022 के विजिट किया था उन्होंने, यानी कि यात्रा की थी, उसका उन्होंने रिकाउंट किया यानी कि जिक्र किया, वर्णन किया। टू इंडिया, और ये कहाँ पे विजिट किए थे? इंडिया में किए थे। किस तरह किए थे? एज द सीनियर मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। तो उस समय वो थे, वो क्या थे? सीनियर मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर थे, की तरह थे। ठीक है, तब उन्होंने यात्रा की थी भारत की 2022 में। व्हेन ही टूअर्ड असम, जब उन्होंने, तो इस 2022 में उन्होंने टूर किया था यानी कि यात्रा की थी असम की। एंड अनाउंस्ड, और अनाउंस किया था यानी कि घोषणा की थी। डेट, अब यहाँ पे डेट से की बता रहा है, क्या घोषणा की थी? दिस टाइम ही इज फोकसिंग ऑन ओडिशा, और इस समय वह फोकसिंग कर रहे हैं यानी कि वो केंद्रित कर रहे हैं ओडिशा पर। तो ओडिशा जाने पर वो केंद्रित कर रहे हैं। और यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं, विजिटिंग जिसका मतलब होता है अतिथि, डिग्निटरीज का मतलब होता है गणमान्य, या आप इसे बोल सकते हैं महानुभाव, उच्च पद पर बैठा व्यक्ति। रिकाउंट का मतलब होता है याद करना या जिक्र करना, वर्णन करना, पुराने जो घटना हो चुकी है उसके बारे में याद करना, जिक्र करना घटना को। विजिट का मतलब होता है यात्रा। टूर का मतलब भी होता है यात्रा, या आप इसे दौरा भी बोल सकते हैं। फोकसिंग का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, तो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ओडिशा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी विल नेवर फॉरगेट, वी के आगे आया है डबल इन्वर्टेड कॉमा, डायरेक्ट स्पीच में बातें। वे है यहाँ पे सब्जेक्ट, विल है यहाँ पे मॉडल वर्ब, या आप इसे हेल्पिंग वर्ब भी मान सकते हैं। तो ये फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल वर्ब है, यानी कि गागेगी का सेंस। तो हम करेंगे, क्या करेंगे? नेवर, कभी नहीं करेंगे। क्या कभी नहीं करेंगे? फॉरगेट, फॉरगेट यहाँ पे अपना मेन वर्ब। तो हम कभी नहीं करेंगे भूलना, तो हम कभी नहीं भूलेंगे। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज, तो इंडिया एक था, क्या था? एक, सभी कंट्रियों में से एक था, यानी कि सभी देशों में से इंडिया एक था। टू रिकॉग्नाइज सिंगापुर इंडिपेंडेंस इन 1965,
रिकॉग्नाइज करने में से एक था, यानी कि जितने भी देश ने सिंगापुर को रिकॉग्नाइज किया था उनकी स्वतंत्रता को, यानी कि उन्हें मान्यता दी थी सिंगापुर की स्वतंत्रता को, उनमें से भारत भी एक था। और ये सिंगापुर का इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता कब हुआ था? 1965 में, 1965 में। इट्स इट्स यहाँ पे इट इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, और यहाँ पे इट का यूज किया गया है इंट्रोड्यूस करने के लिए, एक सिंगुलर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। किस सिंगुलर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया गया है? अ नेचुरल पार्टनरशिप। तो इस नेचुरल पार्टनरशिप को इंट्रोड्यूस करने के लिए इट्स का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे इट्स अपने आप में सब्जेक्ट नहीं है, इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इट का यूज किया गया है। इट इज अ नेचुरल पार्टनरशिप। तो यह एक नेचुरल पार्टनरशिप है, यानी कि ये प्राकृतिक साझेदारी है। किसके बीच? बिटवीन अ स्मॉल कंट्री। और यहाँ पे स्मॉल कंट्री के बारे में डैश ले, यहाँ डैश तक आगे बताया डिटेल को कि बिटवीन अ स्मॉल कंट्री जिसका नाम है सिंगापुर एंड अ वेरी लार्ज कंट्री, फिर से डैश बता के बताया इंडिया के बारे में। ठीक है, तो यह एक प्राकृतिक या स्वाभाविक साझेदारी है सिंगापुर और भारत देश के बीच। इन अ होल रेंज ऑफ एरियाज, विभिन्न क्षेत्रों में या बहुत सारे क्षेत्रों में, अवर बिजनेस रिलेशनशिप्स आर थ्राइविंग। थ्राइविंग का मतलब होता है फलना फूलना और विकसित होना। तो बिजनेस रिलेशनशिप यानी कि व्यापारिक साझेदारी थ्राइविंग हो रहे हैं, फल रहे फूल रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। किसमें? विभिन्न क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में। सैड मिस्टर संग, और ये फिर से प्रेसिडेंट जी का नाम। ठीक है, हाईलाइटिंग प्रकाश डालते हुए। तो उन्होंने यहाँ, और देखिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो ये स्पीकर की बातें थी, स्पीकर की बातों को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डबल इन्वर्टेड कॉमा पे लिखा गया है। ठीक है, और उन्होंने कहा, ये कहा, और उसके बाद हाईलाइट यानी कि हाईलाइट करते हुए, यानी कि प्रकाश डालते हुए ये सब बातें कहा। क्या प्रकाश डाल रहे हैं वो? दैट। अब यहाँ पे की बताने के लिए, प्रकाश डालने के लिए दैट का यूज किया गया है, कि वो प्रकाश डाल रहे हैं कि सिंगापुर हैज बीन द, सिंगापुर है, क्या है? द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन द इंडिया फॉर मेनी ईयर्स नाउ। तो सिंगापुर रहा है, क्या रहा है? सबसे बड़ा निवेशक रहा है, कहाँ पर? भारत में, काफी वर्षों से। नाउ, अब। तो काफी वर्षों से सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा निवेशक रहा है। और यहाँ पे आप कुछ वर्ड्स याद कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज यानी कि मान्यता देना। इन्वेस्टर्स का मतलब होता है निवेश करने वाला, निवेशक। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, विकसित होना, और यहाँ पे थ्राइव अपने कॉन्टिन्यूस फॉर्म पे, थ्राइविंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाटा कॉरिडोर, डाटा गलियारा, कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा, लेकिन आप इसे इंग्लिश में समझेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा कि डाटा को भेजने वाला कॉरिडोर, यानी कि डाटा को भेजने वाला कोई व्यवस्था। वी आर आल्सो एक्सप्लोरिंग, फिर से यहाँ पे वी के आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट स्पीच में बातें, तो हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर से यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंस, हम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम? एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं, फिर से हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं या खोज कर रहे हैं। किस चीज की? अदर इनिशिएटिव्स की, अन्य पहलों की खोज कर रहे हैं या उन्हें सोच रहे हैं। इन द डिजिटल स्पेस, डिजिटल क्षेत्रों में भी सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं। वी आर एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटी, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं पॉसिबिलिटी की, संभावना की। किस चीज की संभावना? ऑफ अ डाटा कॉरिडोर, डाटा कॉरिडोर की संभावना पर भी हम विचार कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं या खोज कर रहे हैं। अब ये डाटा कॉरिडोर किसके बीच? बिटवीन गिफ्ट सिटी एंड सिंगापुर। गिफ्ट सिटी कहाँ पे आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में, भारत में ये किस स्थान है गिफ्ट सिटी। ठीक है, तो गिफ्ट सिटी और सिंगापुर के बीच में डाटा कॉरिडोर की पॉसिबिलिटी के ऊपर थिंक कर रहे हैं, यानी कि उसकी तलाश कर रहे हैं, उस पर सोच रहे हैं। सो दैट, ताकि, सो दैट का यहाँ पे मतलब है ताकि, अवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ताकि हमारे वित्तीय संस्थान, इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर मतलब है संस्थान, वित्तीय संस्थान कैन एक्सचेंज डाटा ऑन अ सेफ एंड ट्रस्टेड बेसिस। बेसिस का मतलब आधार, ट्रस्टेड का यहाँ पे मतलब है विश्वसनीय, सेफ का मतलब सुरक्षित, यानी कि सुरक्षित और विश्वसनीय आधार। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? कैन एक्सचेंज, यानी कि बदल सकते हैं या आदान प्रदान कर सकते हैं। किस चीज का? डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं सुरक्षित और विश्वसनीय आधार पर। तो इसमें कहना चाह रहा है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे ना दोनों देशों के बीच, भारत और सिंगापुर के बीच, वो कर सकते हैं आदान प्रदान डाटा का सुरक्षित और विश्वसनीय आधार पर। और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ही सेड, स्पीकर की बातें को समाप्त किया यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा से।
ही सेड, और यहाँ पे आगे बता रहा है आफ्टर द ऑफिशियल वेलकम अकॉर्डेड टू हिम। कब कहा उन्होंने ये सब बातें? बाद में। किस चीज के बाद में? ऑफिशियल वेलकम, आधिकारिक वेलकम प्रदान किया गया जब। यहाँ पे अकॉर्ड का मतलब होता है प्रदान करना। तो कोई विश को प्रदान करने के लिए, यानी कि कोई ट्रीट करने के लिए, जैसे कि वेलकम ट्रीट करने के लिए अकॉर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ट्रीट किया गया या उन्हें वेलकम विशेष किया गया उन्हें, किन्हें? प्रेसिडेंट को। कहाँ पर किया गया? एट द फॉर कोर्ट। फॉर कोर्ट का मतलब होता है आंगन, बहुत बड़ा आंगन। किसका बहुत बड़ा आंगन? ऑफ राष्ट्रपति भवन का। तो राष्ट्रपति भवन का बहुत बड़ा आंगन, या आप इसे प्रांगण भी बोल सकते हैं। हिंदी में प्रांगण वर्ड बहुत अच्छा लगता है। तो राष्ट्रपति भवन का प्रांगण पे उनको वेलकम किया गया, और उसके बाद उन्होंने जितना भी शब्द है बोला था। ही मेंशन्ड, ही यहाँ पे है सब्जेक्ट, मेंशन्ड, मेंशन वर्ब है यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे। ही मेंशन्ड यानी कि उन्होंने उल्लेख किया। क्या चीज का उल्लेख किया? द टू साइड्स, दो पक्ष। यहाँ पे साइड्स का मतलब है दोनों पक्ष, भारत और सिंगापुर, दो पक्ष वर वर्किंग इन द एरियाज, दो पक्ष काम कर रहे थे। किस क्षेत्र में काम कर रहे थे? सच एस रेन्यूएबल एनर्जी, उदाहरण के लिए। सच एस का यहाँ पे मतलब उदाहरण के लिए, रेन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीनीकृत ऊर्जा। नवीनीकृत ऊर्जा का मतलब है जो कि समाप्त नहीं होती जल्दी से। जैसे कि सूर्य की ऊर्जा नवीनीकृत ऊर्जा है, सोलर पैनल जिसे आप बोलते हैं ना, सोलर ऊर्जा, वो नवीनीकृत ऊर्जा है, ठीक है। तो उस पर काम कर रहे थे। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन्ड आया है और यहाँ पे वर आया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेंशन्ड का यूज करके यहाँ पे स्पीकर की बातों को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वर नहीं, आर हुआ होगा जब वो मेंशन कर रहे होंगे ना। यानी कि जो प्रेसिडेंट है सिंगापुर के, वो जब मेंशन कर रहे होंगे तो उन्होंने क्या मेंशन किया होगा कि टू साइड्स आर वर्किंग। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच को, यानी कि किसी के स्पीच को, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही हुआ है। उनकी बातें जब उन्होंने बोली होगी तो क्या बोली होगी कि टू साइड्स आर वर्किंग इन द एरिया। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में ये हो जाता है टू साइड्स वर वर्किंग इन द एरिया। लेकिन सेंस क्या आपको समझना है कि वो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेंशन क्या यूज किया है, यानी कि वो बोल रहे हैं, बोले हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन से आप समझ सकते हैं, कई बार यहाँ पे सैड भी आएगा, कई बार यहाँ पे मेंशन भी आएगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि मेंशन का मतलब भी है सैड, यानी कि उन्होंने बोला। अब उनकी बातों को क्या बोला, इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ से बताया गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा या मेंशन किया या उल्लेख किया कि दो साइड कर रहे हैं वर्किंग, काम कर रहे हैं नवीनीकृत एनर्जी में। एंड स्पोक, और उन्होंने बोला, किसके बारे में बोला? अबाउट इंडिया के हाई एम्बिशंस, भारत की उच्च महत्वाकांक्षा के ऊपर भी बोला। फॉर द ईस्टर्न ईस्टर्न स्टेट्स सच एस ओडिशा एंड असम। तो उनका हाई एम्बिशन यानी कि भारत का उच्च महत्वाकांक्षा किसके लिए? ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा और असम। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं, रेन्यूएबल जिसका मतलब होता है नवीनीकृत, नवीनीकरणीय ऊर्जा। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, उच्च महत्वाकांक्षा। मेंशन का मतलब तो आपको पता ही है, मेंशन वर्ब है यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे, जिसका मतलब होता है उल्लेख करना, जिक्र करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द विजिटिंग प्रेसिडेंट, फिर से विजिटिंग आया जिसका मतलब होता है अतिथि प्रेसिडेंट, अतिथि राष्ट्रपति, या आप इसे बोल सकते हैं दौरे पर आए राष्ट्रपति, ठीक है। तो अतिथि राष्ट्रपति या दौरे पर आए राष्ट्रपति। स्पोक, कहा। फिर से यहाँ पे स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक, विजिटिंग प्रेसिडेंट है यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ने कहा, पास्ट इंडेफिनिट का सेंस है कहने का, यानी कि कर देने का। तो प्रेसिडेंट ने एक्शन किया कहने का, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने कहा अबाउट द नेचुरल एडवांटेज, एडवांटेज का यहाँ पे मतलब है लाभ, ठीक है, लाभों के बारे में, जो कि प्राकृतिक लाभ है, उनके बारे में प्रेसिडेंट जी ने कहा। अतिथि हैं जो प्रेसिडेंट वो ने, ठीक है। अब ये नेचुरल एडवांटेज किसके बारे में? ऑफ द ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में। तो पूर्वी राज्यों के नेचुरल या प्राकृतिक लाभों के बारे में उन्होंने बोला। अब ये प्राकृतिक लाभ क्या है? सच एज फॉर एग्जाम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। एंड द डिजायर अमॉन्ग द पीपल टू डेवलप इन, और इच्छा, किसके बीच इच्छा? अमॉन्ग का मतलब है के मध्य में, किसके बीच? पीपल्स के बीच, यानी कि लोगों के मध्य इच्छा। किस चीज की इच्छा? डेवलप करने की इच्छा, यानी कि विकास करने की इच्छा। किसमें? इन लॉजिस्टिक, कनेक्टिविटी एंड पेट्रोकेमिकल। तो इन क्षेत्रों में
लोगों के बीच विकास करने की इच्छा की बात उन्होंने कही। वी आर नाउ, हम हैं अभी, कहाँ पे हैं अभी? ऑन अ न्यू ट्राजेक्टरी, ट्राजेक्टरी का यहाँ पे मतलब है पथ, रोड, ठीक है। तो हम हैं नए पथ में, किसके साथ हैं? विथ इंडिया के साथ, इंडिया के साथ नए पथ में है। विथ द अपग्रेड ऑफ आवर रिलेशनशिप, रिलेशंस, अपग्रेड का मतलब होता है उन्नत करना और भी बेहतर करना, किस चीज को? हमारे रिलेशन को। तो हमारे रिलेशन को और भी बेहतर करने के साथ टू अ कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो बेहतर किस में किया गया है? कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड कर दिया गया, यानी कि रिलेशन को और भी बेहतर कर दिया गया है। फिर से यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है, और इस प्रोनाउन का यूज इस नाउन को बारे में बताने के लिए किया गया है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पार्टनरशिप है ना, इसके बारे में बताने के लिए विच का यूज किया गया है, ठीक है। विच यानी कि जो, वाज अनाउंस्ड, फिर से यहाँ पे अनाउंस वर्ब ने थर्ड फॉर्म पे वाज के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है। तो यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है? एक्शन हो रहा है किसी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव, यहाँ पे विच है ना जो प्रोनाउन के रूप में है, तो ये प्रोनाउन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। तो इस पे एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? कि इसको अनाउंस किया गया था, यानी कि इसको घोषणा की गई थी ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लास्ट विजिट टू सिंगापुर। कब की गई थी? प्राइम मिनिस्टर दौरान की गई थी। किस दौरान? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लास्ट दौरे पर। कहाँ पर? सिंगापुर में। जो कि कब लास्ट दौरा हुआ था? इन सितंबर लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर सितंबर में जब मोदी जी का दौरा हुआ था सिंगापुर में, तब इसे अनाउंस किया गया था, इस पार्टनरशिप को। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। ट्राजेक्टरी यानी कि पथ, अपग्रेड का मतलब होता है उन्नत करना या उन्नति, बेहतरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आर वर्किंग, अब यहाँ पे वो आ रहा है, वर नहीं आए, क्यों नहीं आए? क्योंकि यहाँ पे बातें डायरेक्ट स्पीच में कहा गई है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में बातें डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके, यानी कि ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमा आया होगा, और ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में लिखी गई है, ठीक है। यानी कि जो बोला वैसे लिख दिया, और इसलिए यहाँ पे वी आर वर्किंग आया है, यानी कि हम काम कर रहे हैं। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? वी वर वर्किंग, यानी कि हम काम कर रहे थे, लेकिन उसका सेंस जाएगा वी आर वर्किंग ही, क्योंकि वो इनडायरेक्ट स्पीच में बातें थी, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया गया था, ठीक है। तो हम काम कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं? ऑन कोऑपरेटिंग विथ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेमीकंडक्टर्स, सहयोग पे काम कर रहे हैं। कोऑपरेटिंग मतलब सहयोग पे काम कर रहे हैं, किसके साथ? एडवांस यानी कि अत्याधुनिक, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेमीकंडक्टर, सहयोग पर काम कर रहे हैं। कोऑपरेटिंग मतलब सहयोग पर काम कर रहे हैं विथ एडवांस, एडवांस के यहाँ पे मतलब है उन्नत, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण, और सेमीकंडक्टर यानी कि उन्नत विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के साथ सहयोग पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आगे डिटेल बताया कि किस तरीके से काम हो रहा है, यहाँ पे डैश के थ्रू बता रहा है डिटेल, ठीक है। कि हेल्पिंग कर रहे हैं यानी कि मदद कर रहे हैं, टू बिल्ड अप बनाने पे अ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इन इंडिया। तो हेल्पिंग कर रहे हैं यानी कि मदद कर रहे हैं बनाने में एक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को भारत में। और यहाँ पे स्पीकर की बातें थी, तो स्पीकर के बारे में बताया कि कौन है स्पीकर यहाँ पे? सिंगापुर प्रेसिडेंट सेड इन हिज रिमार्क टू द मीडिया। तो उन्होंने, रिमार्क यहाँ पे मतलब है टिप्पणी या कथन, तो अपनी टिप्पणी में, तो मीडिया में अपनी टिप्पणी में उन्होंने ये बात को कही, और उनकी बातों को डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। लेटर इन द डे, बाद में, यानी कि उसी दिन में, बाद में, ही एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, वह यानी कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट भारत की द्रौपदी मुर्मू जी, जॉइंटली लॉन्च्ड, फिर से यहाँ पे लॉन्च वर्ब है अपने सेकंड फॉर्म पे, लॉन्च यानी कि उद्घाटन करना, जॉइंटली है यहाँ पे अपना एडवर्ब फॉर्म पे, ठीक है। क्योंकि ये वर्ब में थोड़ा सा डिटेल ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ब में जो भी डिटेल ऐड करते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो जॉइंटली है यहाँ पे एडवर्ब। लॉन्च के बारे में और भी डिटेल बता रहे हैं कि वो किस तरीके से लॉन्च किए हैं, संयुक्त रूप से लॉन्च किए हैं, यानी कि उद्घाटन किए। किसका? द जॉइंट, लोगों का, लोगों का यहाँ पे मतलब है चिन्ह का, तो संयुक्त चिन्ह का। हियर, टू कॉमोमरेट, कॉमोमरेट का मतलब होता है यहाँ पे याद करना, ठीक है, स्मरण करना। तो स्मरण करना, किसको स्मरण करना? द 16th एनिवर्सरी, एनिवर्सरी का मतलब सालगिरह। तो 60वें सालगिरह को याद करने के लिए संयुक्त चिन्ह को लॉन्च किया गया है, उसी की शुरुआत की गई, उद्घाटन किया गया भारत के और सिंगापुर के प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक
रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। तो एनिवर्सरी किस चीज की थी? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, कूटनीतिक या राजनीतिक संबंध के इस्टेब्लिशमेंट के। इस्टेब्लिशमेंट का यहाँ पे मतलब है स्थापित होना, ठीक है। तो स्थापित होने को, डिप्लोमेटिक या राजनीतिक संबंध के स्थापित होने को भारत और सिंगापुर के बीच। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। जॉइंटली जिसका मतलब होता है संयुक्त रूप से, कोमोमोरेट का मतलब होता है याद करना, स्मरण करना, डिप्लोमेटिक का मतलब होता है राजनीतिक या कूटनीतिक, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापित करना या स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का नाम ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं उच्चारण नहीं कर रहा हूँ। तो उनका क्या, उनका विजिट यानी कि उनका दौरा है, क्या है? पार्ट ऑफ अ सीरीज, सीरीज यानी कि श्रृंखला, श्रृंखला का भाग है। किस चीज की श्रृंखला का? ऑफ एक्सचेंजेस, आदान प्रदान की श्रृंखला का भाग है उनका दौरा। दैट, दैट यहाँ पे आया है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, जिसका अर्थ होता है यहाँ पे जिसे, और यहाँ पे प्रोनाउन आया यानी कि ये नाउन के बारे में बताने आया है, ठीक है। नाउन की जगह आया है तो एक्सचेंज है यहाँ पे नाउन, ठीक है। तो एक्सचेंज जो विल टेक प्लेस का यहाँ पे मतलब है घटित होना, संपन्न होना। तो घटित होगा, विल यहाँ पे है फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। विल प्लस टेक प्लस प्लेस, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस, सेंस है होना, ठीक है। तो टेक प्लेस यानी कि घटित होगा। तो एक्सचेंज जो कि घटित होगा ड्यूरिंग के दौरान, कब कब घटित होगा? इस दौरान, द ईयर यानी कि इस साल के दौरान जो घटित होगा उसी की श्रेणी का एक भाग है, यानी कि श्रृंखला का एक भाग है ये विजिट। एज बोथ साइड्स प्लान टू सेलिब्रेट द 16th ईयर थ्रू विजिट्स एंड इवेंट्स। क्योंकि यहाँ पे एज का मतलब है क्योंकि, क्योंकि दोनों साइड यानी कि भारत और सिंगापुर दोनों साइड प्लान कर रहे हैं, यानी कि योजना बना रहे हैं सेलिब्रेट करने का, यानी कि उत्सव मनाने का। किसे? 16th एनिवर्सरी यानी कि 60वीं सालगिरह को सेलिब्रेट करने का, पर्व मनाने का उन्होंने प्लान किया है। किसके थ्रू किया है? और ये प्लान में क्या क्या शामिल है? थ्रू विजिट्स यानी कि दौरा, और इवेंट्स यानी कि आयोजन। तो दौरा और आयोजन के थ्रू वो विजिट का ये प्लान कर रहे हैं कि 60वीं सालगिरह वो इस साल मनाएंगे, इस दौरान मनाएंगे, इस साल के दौरान, ठीक है। और इसी का ये पार्ट है विजिट प्रेसिडेंट का, जो कि भारत में आए हैं अभी अभी। और यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। एक्सचेंजेस जिसका मतलब होता है आदान प्रदान, सीरीज का यहाँ पे मतलब होता है श्रृंखला। टेक प्लेस का मतलब होता है घटना का घटित होना, कोई चीज का संपन्न होना। जैसे कि कोई आयोजन संपन्न होती है तो हम बोल सकते हैं द इवेंट्स इज टेकन प्लेस, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का इंग्लिश रीडिंग। कैसा लगा आपको रीडिंग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ये हमें मोटिवेट करता है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।